नमस्कार। आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी, मरवाड़ी महाविद्यालय रांची, हिंदी विभाग। आज मेरे व्याख्यान का विषय है व्याकरण से जनसंचार पर चर्चा करूंगी। तो हम सबसे पहले संचार समझते हैं। संचार के मूल में चर धातु है। चर का अर्थ है विचरण करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। यह पहुंचाना मनुष्य का भी हो सकता है, अन्य प्राणियों का भी, ध्वनि का भी, चित्र का भी और प्रकाश का भी। परंतु हम जिस संचार की बात कर रहे हैं उसका अर्थ है मानव के संदेशों का पहुंचाना। तात्पर्य यह है कि संदेश भेजना और प्राप्त करना। इनके दो लक्षण हैं। पहला, दो या दो से अधिक व्यक्ति। दूसरा है उनके बीच किसी संदेश का संप्रेषण या ग्रहण। इसलिए संचार शास्त्री विल्बर श्रम ने कहा है, संचार अनुभवों की साझेदारी है। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। अब हम लोग जनसंचार की परिभाषा देते हैं। जनसंचार एक प्रक्रिया है। इसका अर्थ यह है कि यह गतिशील होता है और हमेशा चलता रहता है। यह बताना कठिन है कि संचार कब आरंभ होता है और कब समाप्त होता है, क्योंकि हमारे बातचीत प्रारंभ करने की घटनाएं हमारे बातचीत को प्रभावित करती है। हमारे बातचीत का प्रभाव भविष्य के संबंध पर पड़ता है। हम संचार को किसी एक चिन्ह पर रोक नहीं सकते हैं, अर्थात यह गतिज होता है। हमारी परिभाषा इस अर्थ पर केंद्रित है जो किसी भी संचार का मूल होता है। हम संकेतों का प्रयोग अर्थ बनाने के लिए करते हैं। संचार मनुष्य के स्वभाव का अभिन्न अंग है। आज के युग में संचार के बिना जीवन अर्थहीन है। संचार विभिन्न सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया को अंजाम देने में सहायक तरीके संचार माध्यम कहलाते हैं। हिंदी में माध्यम शब्द और अंग्रेजी में मीडिया का रूप देते हैं। संचार के विविध रूप। पहला, सांकेतिक। दूसरा, अंतर्वैयक्तिक।
तीसरा सामूहिक संचार, चौथा जनसंचार। यहाँ हमारी चर्चा का केंद्र में जनसंचार है। जनसंचार के अंतर्गत एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के विशाल वर्ग तक पहुंचाया जाता है। जनसंचार के माध्यमों में अखबार, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट आदि शामिल हैं। इन्हें मुख्य दो रूपों में बांटा गया है। पहला है प्रिंट माध्यम, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम। प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। छपाई यानी मुद्रण के आविष्कार से ही आधुनिक युग की शुरुआत हुई। भारत में पहला छापाखाना 1956 में हुआ था। समय के साथ साथ व्यापक बदलाव आए। मुद्रित माध्यम अस्थायी होते हैं। मुद्रित सामग्री को लंबी अवधि तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसमें लिखित भाषा का विस्तार निहित है। आज व्याकरण, वर्तनी और शब्दों का उपयोग करना चाहिए। मुद्रित माध्यम चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम का नहीं होता है। प्रिंट माध्यम के अंतर्गत समाचार, पत्रिकाएं, ब्रोशर, पैम्फलेट आदि आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से रेडियो, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट आदि गिने जाते हैं। जनसंचार के माध्यमों के लिए लेखन के अंतर्गत संपादकीय, रिपोर्ट, आलेख और फीचर आता है। जनसंचार के विभिन्न कार्य होते हैं, जैसे सूचना देना, मनोरंजन करना, शिक्षित करना, विचार विमर्श के मंच देना, निगरानी करना और एजेंडा तैयार करना। धन्यवाद।